हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को सारी क्लासें मिल रही हैं और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है। अच्छा लग रहा है कि आप लोग सभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो, आज कल हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया था वो कैलकुलेशन का पार्ट उठाया था, ठीक है ना। कैलकुलेशन की फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हम 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा अगर हम डिफरेंस की मल्टीप्लाई करें तो हमारा उत्तर सही नहीं आ रहा। तो देखें, कल मैंने जो वीडियो आपको बताया था यानी कि अपलोड किया था कैलकुलेशन का पार्ट फर्स्ट जो अपलोड किया था, उसमें कैलकुलेशन मैंने आपको ये कहा था कि आप कैलकुलेशन 100 के नियरेस्ट रखेंगे। 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत कम, ठीक है ना। 100 के नियरेस्ट हम नंबर रखेंगे तभी हम उस ट्रिक को लगाएंगे। वहाँ की ट्रिकें अभी मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। सभी प्रकार के मल्टीप्लाई, सारे पैटर्न जो होते हैं मल्टीप्लाई के, वो मैं अब सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है ना। चलो, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट जो हमारा था यूनिट डिजिट, वो कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया विद डिटेल। अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, जो लोग पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को मेरे से, वो ये ना समझें कि हमें पढ़ा हुआ है तो अब वीडियो को क्यों देखें। आप लोग सभी देखें, आपका रिवीजन होगा। और जो लोग नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए, कितने बजे वीडियो स्टार्ट होती है। और सभी लोग बता दें अपने साथ के सभी साथियों को कि 8 बजे डेली क्लास हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। देखें जरा ध्यान से, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना। अब पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ये नंबर ऑफ जीरो है क्या, ठीक है ना। देखें जरा ध्यान से, मैंने आपके पास कोई नंबर लिखा 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मुझे इस प्रश्न का गुणनफल निकालना है और पता करना है इसमें जीरो कितने होंगे। करते हैं प्रोडक्ट। 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। हमने देखा इसमें कोई भी जीरो नहीं है। एक और देखते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। अब हम जरा समझते हैं, मैं फिर इसका मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखते हैं अब जीरो कितने आ रहे हैं। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 20 का 3 से करेंगे 60, 60 का 2 से करेंगे तो कितना हुआ 120। अब हमें पता चला कि यहां पर जो जीरो की संख्या है वो हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है। हमारे पास जीरो कितना आया है, 1 आया है। तो अब आपने एक चीज यहां पर देखी होगी कि हमारे पास सम संख्या तो है, यानी कि हमारे पास 2 है, लेकिन यहां पर 5 नहीं है, 5 नहीं है। और 5 अगर नहीं होगा तो यहां पर जीरो भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर 5 को इंक्लूड किया तो हमारे पास जीरो यहां पर निकल के आ गया। तो आपने एक चीज यहां पर ऑब्जर्व की होगी कि अगर हमें जीरो को बनाना है, अगर हमें जीरो बनाना है तो उस मल्टीप्लाई में 5 का होना जरूरी है। मतलब अगर 5 नहीं होगा तो उस प्रश्न में कभी भी जीरो नहीं बनेगा। अब मैं आपको पहले एक बात और समझा देता हूं कि जीरो बनाने में हमें 2 अंकों का सपोर्ट चाहिए। एक 5 जो आपने अभी यहां देखा, दूसरा चाहिए यहां पर सम संख्या यानी कि 2। सबसे छोटी सम संख्या हम देखें तो 2, यानी कि 5 और 2 ये दोनों नंबर होंगे तभी हमारे पास जीरो होंगे। अगर ये दोनों अंक नहीं होंगे तो हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होंगे। पहली बात तो हम लोग ये समझ लें कि जीरो को बनाने के लिए 5 और 2 का हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें जरा ध्यान से। मैं फिर एक क्वेश्चन लिखता हूं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। अब हम देखते हैं क्या इस प्रश्न में जीरो होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 है, 5 के साथ में हमारे पास 2 भी है, 4 में भी 2 इंक्लूड रहता है। तो यहां हम देखें तो हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है ना। लेकिन कितना आएगा वो हम देखें तो 5 का अगर 6 से गुणा करेंगे तो 30, 30 का 4 से करेंगे तो 120, और 120 का अगर हम यहाँ करें तो 360, और 360 का 2 से करें तो 720, यानी कि हमारे पास जीरो कितने निकल के आए, 1 निकल के आ गया। समझ में आ गया। लेकिन एक बात जरा ध्यान से समझे, अभी हमारा जो प्रश्न है बहुत छोटा है, यानी अभी हमने मल्टीप्लाई कहां तक किया है, 6 तक किया है। मैक्सिमम हम लोग कितना तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा और होगा 15 तक भी ले जाएंगे। लेकिन अगर बड़े से बड़ा नंबर अगर हमारे पास आ जाए तब हम उस स्थिति में जीरो कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 1 × 2 × 3 × 4
डॉट डॉट डॉट, यहाँ मैंने आपके पास नंबर लिखा 50। क्या आप 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का गुणा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत छोटे नंबर थे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन अब हमारे पास जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है वो जरा ध्यान से समझें। देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए हमें 2 अंकों की जरूरत होगी, एक 5 की और दूसरा किसकी? 2 की। ये दोनों अंक ऐसे होते हैं जो हमारा 0 बनाएंगे। लेकिन अब हम ये दोनों अंकों को अगर देखें तो ये 2 यहाँ भी आ गया, 4 में भी 2 होगा, 6 में भी 2 होगा, 8 में भी 2 होगा, 10 में भी 2 होगा। लेकिन 5 को देखें तो 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा। तो अब हमें क्या चीज ध्यान रखनी है? देखें जरा ध्यान से, हमें 2 और 5 दोनों को काउंट करना है, 2 को और 5 को। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बार 2 होगा, 5 भी बहुत बार होगा। लेकिन अब हमें यहां पर एक चीज जरा ध्यान से समझें, हमें दोनों नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है। जिस नंबर की संख्या कम होगी, जिस नंबर की संख्या कम होगी, हम उसी नंबर को काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखें यहां पर 2 यहां भी होगा, 4 में भी 2 होगा, 6 में भी 2 होगा, 8 में भी 2 होगा। तो 2 ज्यादा बार होगा लेकिन 5 कम बार होगा। तो हम केवल 5 को ढूंढेंगे, बाकी हम 2 को नहीं ढूंढेंगे। अब हम क्या करें, 5 को कैसे ढूंढें? तो आप क्या करना, तरीका समझे ध्यान से। आप क्या करना, लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग देना, जो अंतिम संख्या है उसमें हम 5 का भाग देंगे। देखें जरा ध्यान से, कितनी बार गया? 10 बार गया। और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारा भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। अब हम 10 में 5 का भाग देते हैं, 2 बार इसमें चला गया। क्या 2 में अब 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 10 ये, 2 ये, यानी कि टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। यानी इस पूरी सीरीज में जो 5 है वो कितनी बार है? 12 बार है। इसलिए 0 की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 12 होगी। बात समझ में आई? आपको अब एक सिंपल से वे मैं समझाता हूं कि जब संख्या हमारी लगातार हो, जब भी संख्या हमारी कैसी हो? लगातार हो। तो लगातार संख्याओं में हमेशा 2 की संख्या ज्यादा होती है, 5 की संख्या कम होती है। इसलिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अंतिम संख्या में 5 का भाग देना है और तब तक देना है जब तक कि हमारा भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। तो मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखें जरा ध्यान से। मैंने नंबर लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, मैंने यहां पर लिया 80। ठीक है, यानी 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? तो मैंने भी आपको क्या कहा था, जब संख्याएं लगातार होती हैं तो अंतिम संख्या में हम लोग भाग किसका देते हैं? 5 का भाग देते हैं। ठीक है, तो अब हम 80 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। 16 बार गया, 16 में फिर 5 का दोगे, 3 बार गया। रिमाइंडर से हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो तो अब देखें 3 में 5 का भाग नहीं जा सकता। 16 और 3 कितना हुआ? 19 हुआ। तो अब हमें पता है कि यहाँ 5 की संख्या 19, यानी कि 0 की संख्या भी कितनी होगी? 19 होगी। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलो 3-4 एग्जाम्पल इसके ऊपर करते हैं, जिसके बाद फिर हम इसमें दूसरा पैटर्न देखेंगे। हाँ जी, मैंने आपको ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, पहले आप सभी लोग सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर लिखें अपना, जो भी लोग लाइव हैं अभी करें सब लोग जल्दी से। देखिए पहले प्रश्न को, 1 इंटू 2 इंटू 3 और हमें कहां तक दिया हुआ है? 100 तक दिया है। मैंने अभी कहा था लगातार संख्या होने पर हम लोग अंतिम संख्या में किसका भाग देते हैं? 5 का। तो हम लोग 100 में 5 का भाग देंगे। कितनी बार गया? 20 बार गया। इसके बाद फिर हम 20 में 5 का भाग देंगे, 4 बार गया। लेकिन क्या 4 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 20 ये, 4 ये, टोटल नंबर ऑफ 0 होंगे कितने?
24। टोटल नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने होंगे? 24 होंगे। अब आपको बात समझ में आ गई? होगी बात क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखें, लास्ट संख्या में 5 का भाग देंगे तो 100 में जैसे ही हमने 5 का भाग दिया हमारा 20 बार गया, 20 में फिर 5 का भाग दिया 4 बार गया। लेकिन अब हमें पता है कि अब हमारा भाग नहीं जा रहा, तो 20 और 4 टोटल नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने होंगे? 24 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा। 1 × 2 × 3 और हमें कहाँ तक दिया हुआ है? 200 तक दिया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 200 में हम लोग भाग किसका देंगे? 5 का देंगे, ठीक है ना। कितनी बार गया? 40 टाइम्स गया, 40 बार गया। 40 में हम फिर 5 का भाग देते हैं, 8 बार गया। इसके बाद 8 में हम फिर 5 का भाग देते हैं, रिमाइंडर से कुछ नहीं करना, 1 बार गया। अब हम लोग देखें कि हमारे पास टोटल जो भागफल है वो कितने आए। 40 ये है, 8 ये है, 1 ये है, टोटल कितना हो गया? 49 हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने होंगे? 49 होंगे। तो आपको इस वाले प्रश्न का उत्तर निकालना आया, कितने हो गए? 49 हो गए। ठीक है, चले अगले प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, जल्दी से करें। हाँ जी, देखें 300। अब हम क्या करें? 300 में 5 का डिवाइड देते हैं। कितनी बार गया? 60 बार गया। 60 में फिर हम 5 का भाग देंगे, 12 बार गया। 12 में फिर हम 5 का भाग देते हैं, 2 बार गया। लेकिन क्या 2 में अब 5 का भाग जा सकता है? नहीं जाएगा। तो अब हम देखें टोटल कितने हो गए? 60, 12 और 2, ठीक है। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 74 हो गए। अब आपको ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि जब भी हमारे नंबर 1 से स्टार्ट हो, लगातार हमें दिए हों, तो अब हमें क्या करना है? अंतिम संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, यहाँ पर मैंने 300 लिखा है, 3000 भी हो चाहे वो 30,000 हो, तब भी हमें क्या करना है? अंतिम संख्या को 5 का भाग देना है और भाग देने के बाद हमें भागफल को 5 से छोटा करना है। सभी भागफलों को जोड़कर हमारी शून्यकों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब हम आते हैं इसी के बाद सेकंड पैटर्न पर, ठीक है ना। देखें जरा सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखें जरा सब लोग। देखें पहला पैटर्न मैंने आपको बताया जब हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट था? 1 से स्टार्ट था। लेकिन सेकंड पैटर्न में आपको देता हूँ 11 × 12 × 13 ... मैंने आपको दिया जहाँ पर 50। यानी कि अब मैंने आपको क्वेश्चन 11 से स्टार्ट किया, 11, 12, 13 और ये नंबर हमारा खत्म कहाँ पर हुआ है? 50 पर खत्म हुआ है। 11 से ये नंबर हमारा खत्म कहाँ पर हुआ है? 50 पर खत्म हुआ है। अब हमें देखना है कि इस वाले प्रश्न में हम जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करें, यानी हमारा ये अब टाइप बी स्टार्ट हो गया। अब देखें जरा ध्यान से, इसमें हम लोग क्वेश्चन का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। देखें अभी जब नंबर हमारा 1 से स्टार्ट था तो हमने 5 का भाग दिया था। जब नंबर हमारा 1 से स्टार्ट था तो हमने भाग किसका दिया था? 5 का दिया था। लेकिन अब हमारा नंबर कहां से स्टार्ट है? 11 से। तो अब हम क्या करें? तो तरीका सुनो। सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 50 तक के जीरो ज्ञात करेंगे। ये नंबर हमारा 50 पे खत्म हुआ है, तो हम लोग 1 से 50 तक के पूरे जीरो ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें जो नंबर नहीं चाहिए हम उस नंबर को घटा देंगे। हमें चाहिए कहां से? 11 से। तो 1 से लेकर 10 तक का जो एक्स्ट्रा है उसे हम इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हम 1 से लेकर 10 तक के जीरो को इसमें से घटा देंगे। फिर रिपीट करता हूं, हम पहले 1 से 50 तक के पूरे जीरो निकालेंगे और उसके बाद हमें 1 से लेके 10 तक के जीरो नहीं चाहिए, तो 1 से 10 तक के जीरो को हम इसमें से घटा देंगे। तो जो रिमाइंडर यानी कि जो बचे जीरो होंगे वही इस प्रश्न का उत्तर होंगे। आया समझ में कि नहीं आया? चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब देखें नंबर हमारा 1 से स्टार्ट है 50 तक। 50 में हम लोग भाग किसका देंगे? 5 का। 10 बार गया। 10 में फिर हम 5 का भाग देंगे, 2 बार गया। 10 ये 2 ये टोटल कितना हुआ? 12। अब हम 10 में देते हैं इधर 5 का भाग। 5 दूनी 10, 2 में पता है भाग नहीं जाएगा तो केवल कितना होगा? 2। अब हम देखें यहाँ 12 है, यहाँ 2। 12 में से अगर 2 को मैं घटाऊं तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगे? 10 आएंगे। समझ में आया प्रश्न?
हो गया क्लियर। तो अगर हमारा नंबर बीच में से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, बीच में से भी स्टार्ट हो और कहीं तक भी हो, पहले हम पूरे जीरो निकालेंगे और जितना पार्ट हमें नहीं चाहिए उस पार्ट को हम इसमें से घटा देंगे। अब मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे सारे प्रश्न, ठीक है ना। चले आइए अपन इसके ऊपर कुछ प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको ये वाला पैटर्न भी अच्छे से क्लियर हो। सुन देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। आप लोग पहले अपनी नोटबुक पर क्वेश्चनों को सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर लिखें जल्दी से, जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से आंसर दें। चलो देखें जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखें 21, 22, 23 और ये हमें कहाँ तक दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से लेकर 100 तक के सभी जीरो ज्ञात करेंगे। 1 से लेकर कहाँ तक के जीरो ज्ञात करेंगे, 100 तक के जीरो। अब इन जीरो में से हम घटा देंगे, कहाँ से, देखो हमें चाहिए कहाँ से, 21 से। तो 1 से लेकर के 20 तक के जो जीरो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हैं, तो इसमें से हम 1 से लेकर 20 तक के जीरो को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सबसे पहले हम 1 से लेके 100 तक के पूरे जीरो निकालेंगे और इसमें से 1 से लेके 20 तक के जीरो को हम घटा देंगे, तो हमारे पास 21 से 100 तक के जीरो बच जाएंगे। देखें जरा ध्यान से, 1 से 100 तक में अभी हमने क्वेश्चन किया था, इससे पहले कितने आए थे, 24। मैं फिर दोबारा कर देता हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं बेटा। जहां पर 5 का जैसे ही भाग दोगे 20 बार गया, 20 में 5 का भाग दोगे 4 बार गया, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24। ठीक है, इधर देंगे हम 20 में हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 4 बार। तो ये हमारे पास हो गए 24, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना होगा, 20 उत्तर होगा। समझ में आया पहले प्रश्न का उत्तर। रिपीट करता हूं, देखें जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 100 तक के यानी 1 to 100 जीरो ज्ञात करेंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हमें 21 से चाहिए, तो हम 1 से लेकर के 20 तक के जीरो को घटा देंगे। तो देखें जरा, हम 1 से 20 तक के जीरो को माइनस करेंगे। हम देखें 100 में 5 का भाग दिया 20 बार, 20 में फिर 5 का भाग देंगे 4 बार। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 24। इधर देखें हमारे पास 20 से 5 का दोगे 4 बार, 24 में से 4 लेस होगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 20 हो गए। सेकंड क्वेश्चन का उत्तर निकालना सभी लोग, देखें जरा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 31, 32, 33, 34 और हमें कहां तक दिया हुआ है, 150 तक दिया हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से 150 तक के सभी जीरो ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उन जीरो में से अब देखें हमें चाहिए कहां से, 31 से, तो हम 1 से लेकर के 30 तक के सभी जीरो को घटा देंगे। समझ में आया। चलो अब हम पहले 1 से 150 तक निकालते हैं। 150 में हम 5 का देंगे 30 बार गया, 30 में हम 5 का देंगे 6 बार गया और 6 में हम 5 का देंगे तो 1 बार गया। अब देखें टोटल हो गए 30, 6 36 और 1 37 यानी कि 37। अब हम देखें यहाँ पर, हम देखें 30 में हम 5 का भाग दें, कितनी बार गया, 6 बार गया। 6 में हम 5 का भाग दें, 1 बार गया। रिमाइंडर से हमें कुछ नहीं करना। तो इधर हमारे पास टोटल 37 हो गए, ये हमारे पास 7 हो गए। माइनस करोगे तो नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने होंगे, 30 होंगे। अब मैं समझता हूं आपको आ गए होंगे। हो गया क्लियर। तो ध्यान रखें, अगर बीच में से क्वेश्चन आना है तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। समझ में आ गया। रिपीट करता हूं, पहले हमने 1 से 150 तक निकाला, तो 1 से 150 तक में हमारे पास जीरो कितने आए, 37 आए। फिर हम लोगों ने 1 से 30 तक के जीरो निकाले, हमारे पास कितने आए, 7 आए। घटा दोगे तो आपका उत्तर कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। चलें देखें लास्ट क्वेश्चन एक और देखें सभी लोग। नंबर है हमारे पास कितना, 101, 102, 103, 104 और हमारे पास कितना है, 300। अब बताएं जरा, सबसे पहले हम 1 से लेकर कहां तक के जीरो निकालेंगे, 300 तक के निकालेंगे। इसमें से हम लोग माइनस कहां से कहां तक के करेंगे, पहले ये देखें हमें चाहिए कहां से, 101 से, मतलब 1 से 100 तक के जीरो हमें नहीं चाहिए, तो इसमें से हम 1 से 100 तक के जीरो को क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ में आया। देखें जरा ध्यान से, 300 में हम लोग किसका भाग देते हैं, 5 का, 60 टाइम्स गया। 60 में हम फिर 5 का देंगे, 12 बार गया। 12 में हम फिर 5 का देंगे,
रिमाइंडर से हमें कुछ नहीं करना, 2 बार गया। अब हम देखें 60 और 12 72 और 2 74 हो गया, यानी कि 74 हो जाएगा। इधर देखें हम 100 में हम 5 का दें 20 बार गया, 20 में हम 5 का दें 4 बार गया। तो अब हम देखें यहाँ पर ये हमारे पास कितना हुआ 74, ये हमारे पास 24, लेस करेंगे कितना बचा हमारे पास 50, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरो हमारे पास कितने होंगे 50 होंगे। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर प्रश्न हमारा बीच में से आ जाए तब हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे समझ में आगे सभी को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे आगे वाले जितने भी लेक्चर होंगे आपको सभी पता चल जाएंगे। देखें जरा ध्यान से, अगला जो पैटर्न है वो हम सीख रहे हैं, ध्यान से सीखे जरा। देखें सब लोग, थर्ड पैटर्न पे हम लोग 1 into 3 into 5 into 7 ... 51। देखें सभी लोग 1 into 3 into 5 into 7 ... कितना दिया हुआ है 51। अब हमें देखना है यहाँ पर अभी तक जितने भी नंबर हमने लिए थे वो लगातार नंबर थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखें हम एक नंबर छोड़कर सभी हमें विषम संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर हमें दे रहा है। तो अब हमें क्या याद रखना है वो जरा समझें। अगर दी हुई सभी संख्या हमारे पास विषम हैं, यानी कि यहाँ जितनी भी संख्या हमें दे रहा है वो सभी की सभी संख्या हमारी ऑड हैं यानी विषम है, तो ध्यान रखेंगे इसमें हमारा 0 एक भी नहीं होगा। समझ में आई बात? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा वो भी समझें। मैंने आपको जब ये शुरू किया था उस समय बताया था कि 0 बनाने के लिए हमें 2 अंकों की जरूरत होती है, एक 5 की और दूसरा किसकी 2 की। अब हमें पता है कि इस पूरी सीरीज में 5 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको इसमें कहीं 2 मिलेगा? और जब 2 नहीं मिलेगा तो इसमें 0 हमारा एक भी नहीं होगा। समझ में आया? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1 into 3 into 5 into 7 ... 73। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या इसमें नंबर ऑफ 0 होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर दी हुई सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम हैं। कोई भी संख्या सम नहीं है। अगर यह एक भी संख्या सम हो जाती तो हमारे 0 बन जाते। समझ में आ गए कि नहीं आ गए? तो इस दोनों प्रश्नों में हमारे 0 कितने होंगे? एक भी नहीं होंगे। समझ में आ गया? अब ये कैसे कैसे पूछ सकता है? 3 एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। 2-3 एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखें जरा ध्यान से, देखें जरा ध्यान से। 3 एग्जांपल मैंने आपके लिए लिए, आप बताएं, मुझे पता है आप देखते ही बता देंगे तीनों के उत्तर क्या होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे लिखें सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, देखें जरा सब लोग 41, 43, 45 और ये हमारा कहां तक दिया हुआ है 51 तक। अब देखें क्या इसमें हमें कोई भी सम संख्या मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और जब नहीं मिलेगी तो इसमें नंबर ऑफ 0 होंगे? कोई भी नहीं होगा। इसमें 0 की संख्या एक भी नहीं होगी। बात सबको समझ में आ गई? देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखें 71, 73, 75, 77। कोई भी इवन नंबर है? सम संख्या है? नहीं है। नंबर ऑफ 0 एक भी नहीं होंगे, ठीक है। इसको देखें 101, 103, 105, 107 और ये हमें कहां तक दिया? 201 तक दिया। ये सभी की सभी संख्या कैसी हैं? विषम है। कोई भी सम संख्या है? नहीं है। नंबर ऑफ 0 होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आगे बात समझ में? तो मैं समझता हूं आपको तीनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए, सबको समझ में आ गए कैसे करना है। चलें अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न की ओर। देखें जरा ध्यान से, देखिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की ओर। 2 into 4 into 6 into 8, ये मैंने आपके लिए नंबर लिखा 50 तक, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस प्रश्न में नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, यानी नंबर हमारा। अब देखें जरा ध्यान से, पहली बात तो ये समझें क्या हमें इसमें 0 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारे पास सभी सम संख्या हैं। इसमें 10 भी होगा 0 मिलेगा,
5 भी है क्योंकि 5 गुणा 2 10 होता है, यहाँ 5 भी है, सम भी है, तो यहाँ 0 भी होगा। तो लेकिन हमें अब निकालना कैसे है वो जरा समझें ध्यान से। देखें जरा सब लोग, आप लोग मेथड को समझें, ठीक है ना, क्योंकि जितनी अच्छे से आप मेथड समझ लेंगे तो आपको फिर मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूँ आपको करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से समझें, हमें इस वाले प्रश्न में बताना है यहाँ पर 0 कितने होंगे। तो देखें जरा ध्यान से क्या करेंगे हम। देखें सबसे पहले क्या हम 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, गुणा, क्या हम 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, क्या हम 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 8 को क्या हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या हम 50 को 2 गुणा 25 लिख सकते हैं। हमें पता है कि 50 क्या होगा, 2 गुणा 25 होगा। अब देखें फिर रिपीट करता हूं, 2 को हमने 2 गुणा 1 लिखा, 4 को हमने 2 गुणा 2 लिखा, 6 को हमने 2 गुणा 3 लिखा, 8 को हमने 2 गुणा 4 लिखा, ठीक है ना। इसी प्रकार 50 को हमने 2 गुणा 25 लिखा। अब जरा समझें, 2 हमारा एक बार है, 2 हमारा 2 बार 2 के साथ भी है, 2 हमारा 3 के साथ भी है, 2 हमारा 4 के साथ भी है, 2 हमारा 25 के साथ भी है। तो क्या मैं यहाँ पर 2 25 बार है, मैं 2 की पावर 25 अलग लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 25 के साथ भी है तो हमने 2 को 25 की बार लिख दिया, इनटू। अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास कितना बार बचा, 25 बार बचा। समझ में आया पैटर्न। एक बार फिर रिपीट करता हूं, 2 1 के साथ भी है, 2 2 के साथ भी है, 2 3 के साथ भी है, और 2 हमारा किसके साथ है, 25 के साथ है। मतलब 2 कितनी बार आया, 25 बार। तो हमने 2 25 बार लिखने की अपेक्षा हमने 2 की पावर कितना लिख दिया, 25 लिख दिया, इनटू। अब बचा क्या, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा और हमारे पास 25 बचा, ये हमने नंबर लिख दिया। अब जरा ध्यान से समझें, क्या कभी अकेला 2 0 बनाता है, नहीं बनाता। और यहां अकेला 2 है जिसकी पावर कितनी है, 25, तो क्या कभी 0 बनाएगा, नहीं। तो ये हमारा हट गया। और जब ये हट गया तो ये बताइए क्या ये प्रश्न हमारा पहले जैसा हो गया, हो गया, यानी 1 से लेकर कहां तक हो गया, 25 तक। अब ये नंबर हमारा पहले जैसा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, 5 का भाग देना है, और किस में देना है, अंतिम संख्या में देना है। तो अब हम 25 में 5 का भाग देते हैं, 5 बार गया, 5 में फिर हम 5 का भाग देते हैं, 1 बार गया, 5 1, यानी 5 + 1, नंबर ऑफ 0 हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे। आया समझ में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। देखिए कठिन नहीं है, बस आपको एक बात समझना है। मैं एक बार एक क्वेश्चन और देता हूं, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करने देता हूं, फिर उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन और सभी लोग देखो। इसी क्वेश्चन को मैं देता हूं, यहां लिख देता हूं 100। देखिए जरा ध्यान से, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, और ये मैंने आपको कहां तक दिया है, 100 तक दिया है। अभी आप लोग पहले बनाए साथ साथ, देखिए जरा ध्यान से, सभी लोग बनाए अपनी नोटबुक में, बताएं कितने हो रहे हैं। बने। चलो देखो, जिनको नहीं आया फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखें ध्यान से। 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, और इसी प्रकार 100 को लिख सकते हैं 2 गुणा में कितना, 50। 100 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुणा 50। अब हम यहाँ नोटिस करें कि 2 हमारा 1 के साथ भी है, 2 हमारा 2 के साथ भी है, 2 3 के साथ भी है, 2 4 के साथ भी है, और 2 हमारा किसके साथ है, 50 के साथ है। मतलब 2 50 के साथ है, मतलब 2 50 बार आया। तो 2 को 50 बार लिखने की अपेक्षा हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 50। अंदर क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट डॉट, क्या बचा, 50 बचा। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया क्लियर। अब अकेला 2 कभी 0 बनाता है, नहीं, इसको हटा देते हैं। अब ये नंबर हमारा पहले जैसा हो गया। अब बताएं हमें क्या करना है, अंतिम संख्या में 5 का भाग देना है। तो अब हम 50 में 5 का भाग देते हैं, 10 बार गया, 10 में फिर हम 5 का भाग देते हैं, 2 बार गया, अब नहीं जा सकता। नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 12 होंगे। समझ में आ गया। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर करते हैं। देखें 5-6 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं।
जल्दी से आप लोग करें जिससे आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपके सभी में। पहले सब लोग पहला एग्जाम्पल नोट करें और पहले का उत्तर निकालें। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखिए जरा पहला क्वेश्चन, 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा में कितना 100। अब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 एक बार, 3 दो बार, 3 तीन बार, 3 जो है 3 के साथ भी और 3 हमारा 100 के साथ भी है, मतलब 3 कितनी बार हुआ 100 बार। तो हमने 3 की पावर कितना लिख दिया 100। अब हमारे पास क्या बचा 1 2 3 4 और अब हमारे पास ये कहाँ तक बचा 100 तक बचा। क्या 3 कभी 0 बनाता है? नहीं, तो इसलिए इसको हम काट सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा हो गया कि अगर हम 1 से 100 तक का गुणा करें तो नंबर ऑफ 0 हमारे पास कितने होंगे? अभी हम लोग आंसर निकाल चुके हैं पहले भी, कितना होगा 24 होगा। यानी इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा कितना होगा 24 होगा। बात सबको समझ में आ गई? हो गया क्लियर? रिपीट करता हूं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 300 को लिख सकते हैं 3 गुणा में कितना 100। अब हम देखें यहाँ पर 3 1 के साथ भी है, 3 2 के साथ भी है, 3 3 के साथ भी है और 3 किसके साथ है 100 के साथ भी है। तो हमने 3 की पावर 100 लिखा। अब देखिए अंदर क्या बचा 1 2 3 4 और कितनी बार बचा 100 बार बचा। हमने पता है कि 0 हमारा 2 और 5 बनाता है, 3 का कोई यूज नहीं है तो यहाँ पर हमने 3 को भी हटा दिया, ठीक है ना। अब हम देखें यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, ये नंबर हमारे पास पहले जैसा हो गया, हमारे पास 0 कितने होंगे 24 होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सभी लोग। देखो 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 16 ये कहां तक है 400। क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 1, 4 गुणा 2, 4 गुणा 3, देखें इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा में कितना 100। अब देखो 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ और 4 किसके साथ है 100 के साथ। तो हमने यहाँ पर 4 की पावर 100 लिखा, अंदर बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 क्या बचा 100 बचा। हमें पता है अकेला 4 कभी 0 नहीं बनाता। समझ में आया कि नहीं आया? जब नहीं बनाता तो ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा हो गया, इसका भी आंसर कितना होगा 24 होगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? हो गया क्लियर? इसका भी जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 24 बनेगा। समझ में आया? देखिए मैंने यहाँ पर 5 नहीं लिखा, 5 का और 10 का ये दोनों का रूल है जो मैं नेक्स्ट क्लास में डालूंगा। अभी हमें इनके रूलों को समझना है। 5 का नियम और 10 का नियम ये दोनों अलग हैं, ये अगली क्लास में क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। चलो अगले वाले एग्जाम्पल का उत्तर बताएं, कितना होगा उत्तर फटाफट निकालें सभी लोग। देखें 6 गुणा 12 गुणा 18 गुणा 24 और ये मैं कहां तक दिया है 300 तक दिया है। देखें जरा ध्यान से, 6 को मैं ऊपर कर रहा हूं सॉल्यूशन, 6 को हम 6 गुणा 1 लिख सकते हैं, 12 को हम 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, 18 को 6 गुणा 3 लिख सकते हैं और 300 को हम 6 गुणा 50 लिख सकते हैं। अब हमें पता है 6 1 के साथ भी है, 6 2 के साथ भी है, 6 3 के साथ भी है और 6 किसके साथ है 50 के साथ भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 की पावर कितना 50, अंदर क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 50। 6 हमारा किसी काम का नहीं, इसको हम हटा देते हैं। अब नंबर 1 से लेके 50 तक बचे। अब 1 से 50 तक में 50 में जब 5 का भाग दोगे 10 बार, 10 में फिर 5 का भाग दोगे 2 बार, तो नंबर ऑफ 0 हमारे पास कितने आ गए 12 आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 0 की संख्या कितनी होगी 12 होगी। मैं समझता हूँ क्लियर हो गए होंगे आपको सबको, आ गया समझ में। चले इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं 7 का। देखें ध्यान से जरा, ठीक है 7 14 21 28 और ये मैं कहां तक दिया है 700 तक। इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 1, 7 गुणा 2, 7 गुणा 3, इसको 7 गुणा 100। हमें पता है 7 1 के साथ है, 7 2 के साथ भी है, 7 3 के साथ भी है, 7 किसके साथ है 100 के साथ भी है, ठीक है ना। 7 हमारा किसके साथ है 100 के साथ भी है। तो हम यहाँ पर 7 की पावर क्या लिख सकते हैं 100, आगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 कितना होगा 100। 7 से 0 का भी नहीं बनता। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, 1 से 100 तक में 0 कितने होते हैं 24। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 24 होगा, ठीक है ना। अगले वाले प्रश्न का उत्तर निकालें सभी लोग, करें जल्दी से सॉल्व।
देखें जरा ध्यान से, 8 गुणा 16 गुणा 24, क्या हम 8 को 8 गुणा 1 लिख सकते हैं, 16 को 8 गुणा 2 लिख सकते हैं, 24 को 8 गुणा 3, 400 को 8 गुणा हम 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि 8 1 के साथ भी है, 8 2 के साथ भी है, 8 50 के साथ भी है, तो हमने 8 की पावर 50 लिखा, अंदर बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 कितना 50। इसका कोई यूज नहीं है, 1 से लेकर 50 तक हो गया, और 1 से 50 तक में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 50 तक में जीरो कितने होते हैं, 12। अब आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल ईजी है, बस एक बार प्रैक्टिस करना है और फिर आपके क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे समझ में? तो इस वाले प्रश्न का आपका उत्तर कितना बनेगा, 12 बनेगा। ठीक है ना, चलिए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस वाले पैटर्न का। देखिए जरा ध्यान से, 9 18 27 36 और हमें कहाँ तक दिया है, 900 तक। क्या 9 को हम 9 गुणा 1 लिख सकते हैं, 18 को 9 गुणा 2, 27 को 9 गुणा 3, 900 को हम 9 गुणा 100 लिख सकते हैं। हमें पता है 9 1 के साथ, 9 2 के साथ, 9 3 के साथ, और 9 हमारा किसके साथ है, 100 के साथ। तो हम यहाँ पर 9 की पावर 100 को लिख सकते हैं। अंदर हम 1 × 2 × 3 × 4 डॉट डॉट कितना लिख सकते हैं, 100। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा ही हो गया, 1 से 100 तक, यानी नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने होंगे, 24 होंगे। समझ में आया? तो मैं समझता हूँ आपको ये चारों पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने आज पहली वीडियो है नंबर ऑफ जीरो की, इसलिए क्वेश्चन कम ही कराए हैं। सेकंड पार्ट में और एडवांस क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सारे पैटर्न हम लोग यहाँ ऑनलाइन क्लासेस पर बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है सभी लोग, थैंक यू।